हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा के घर में आप सबका स्वागत है और मसीह यीशु में ये आशा करते हैं कि आप सब लोग मुबारक हैं। बोलिए हालेलुया। खुदावंत के वचन को ऑनर करते हुए ताली बजा देंगे और यीशु मसीह के जिंदा वचन को सुनेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा विश्वासी की ताकत। क्या देखा? पिछले सप्ताह हमने विश्वासी की ताकत के बारे में सीखा कि विश्वासी की ताकत क्या है। वो ताकत यीशु मसीह नाम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिस इंसान के पास यीशु नाम आ जाता है वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, क्योंकि वो स्वर्ग के परमेश्वर के उस नाम का इस्तेमाल करता है जिस नाम को परमेश्वर खुद इस धरती के ऊपर डिक्लेयर करता है, ओपन करता है और जगत के हर मनुष्य के लिए इस नाम को दे देता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है जो कोई भी इस नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो बचा दिया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो नाटा हो, छोटा हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी क्यों ना होने दो, पर वो हृदय की उमंग से यीशु नाम को लेने वाला होना चाहिए। उद्धार पक्का है, छुटकारा पक्का है, चंगाई पक्की है। दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि यीशु नाम में पावर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं कलीसिया का काम। किसकी बारी है? कलीसिया का काम। पिछले सप्ताह हमने व्यक्तिगत इस चीज को देखा है कि हर वो व्यक्ति जो विश्वास करता है उसके पास क्या है? बोलो ताकत है। क्या है? ताकत है, अधिकार है और परमेश्वर ने उसे ये ताकत और अधिकार दे दिया है। जो जो व्यक्ति अपने जीवन में उसके लहू की ताकत का, उसकी आत्मा का, उसके वचन के अधिकार का इस्तेमाल करेगा वो विश्वासी अपने जीवन में कभी फेल नहीं होगा। वो आगे बढ़ेगा, हजारों के लिए बरकत का कारण बन जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चलिए खुदावंत के वचन में चलते हैं। आज हम कलीसिया की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना, परमेश्वर आपसे बात करेगा और खुदावंत आपको आज एक नई बरकत के साथ ब्लेस करेगा। आमेन, आमेन। पढ़िए अक्षरों का अक्षर, उसका 3रा अध्याय, उसका 21 वचन। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के पास सबसे मुख्य काम कौन सा है? परमेश्वर की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक कलीसिया के अंदर सदा होती रहनी चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको और थोड़ा सा साफ कर देना चाहता हूँ। जब हम कलीसिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कलीसिया जो शब्द है इसे एक समूह कहा जाता है, एक इकट्ठ कहा जाता है। दूसरी तरफ पर एक भीड़ होती है, भीड़ को भी एक समूह और एक इकट्ठ का नाम दिया जाता है। भीड़ और कलीसिया दोनों में अंतर होता है। भीड़ और कलीसिया दोनों में अंतर होता है। दोनों के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा और कई प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, चंगे भी होते हैं और कई प्रकार की मानसिकता को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। पर अगर हम भीड़ की बात करें तो उसके भी काम दिखाई देते हैं। अगर हम कलीसिया की बात करें तो उसके भी काम दिखाई देते हैं। अब देखना आज हमें यह है कि अगर हम कलीसिया हैं तो हमारे अंदर कलीसिया वाले कामों का होना बहुत जरूरी है। पर अगर हम जब भीड़ हैं, इकट्ठे होते हैं, पर हमारे अंदर वो बातें नहीं हैं जो आज हम करने जा रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी लिस्ट में खड़े हो, भीड़ में या फिर कलीसिया में। इसका निर्माण बाइबल कहती है
नए नियम में होता है। कब होता है? नए नियम में कलीसियाओं का निर्माण होता है। जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तो यीशु मसीह जी ने अपने मुंह से कहा कि मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पढ़ लीजिए मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। मत्ती रची सुसमाचार। हम पहले व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम यीशु नासरी है, जिसने कलीसिया के बारे में बात करी है। पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में पृथ्वी के ऊपर सेवा का काम कर रहे थे, उन्होंने पतरस से कहा, पतरस मैं तेरे ऊपर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मत्ती रची सुसमाचार इसके 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जब सेवा का आरंभ करते हैं तो यीशु मसीह कुछ बातें सिखानी शुरू करते हैं। वचन में लिखा है वो एक पहाड़ पर बैठ जाता है और बहुत सारी भीड़ उसके भीतर आ जाती है। भीड़ का आना जरूरी है, पर भीड़ के अंदर से कलीसिया का उत्पन्न होना उससे भी कई ज्यादा गुना जरूरी है। बोलो हालेलुया। अगर तुम भीड़ में आए, भीड़ में आकर तुम कलीसिया के निर्माण में ना आए, तुम कलीसिया की रूपरेखा में ना आए, तुम कलीसिया ना बन पाए, तो तुम्हारा मसीह में मेहनत करना, मसीह में रहना, उठना बैठना सब वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह किससे वापिस लेने के लिए आने वाला है, तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए। अब भीड़ नहीं उठाई जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हम भीड़ में से निकलते हुए कहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं? कलीसिया। कलीसिया में से गुजरते हुए हमें कहाँ प्रवेश करना है? दुल्हन में प्रवेश करना है, दुल्हन में बदल जाना है। क्योंकि बाइबल कहती है एक तरफ तो वो राजा आ रहा है, दूसरी तरफ वो जगत का न्याय करने आ रहा है, तीसरी तरफ बाइबल कहती है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए एक दूल्हा बनकर आ रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह वचन कहता है वो अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहीं जिक्र नहीं आता भीड़ उसके साथ जाएगी। वचन ये कहता है कि भीड़ उसे ढूंढ रही थी। भीड़ उसे क्या कर रही थी? ढूंढती थी। भीड़ में से जितनों को मसीह मिल गया, जितनों ने विश्वास कर लिया, बाइबल कहती वो कलीसिया बन गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, जितने भी लोगों ने विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा लिया, उनकी गिनती कलीसिया के अंदर ऐड ऑन कर दी गई। और वचन कहता है ये काम किसने किया? बोलो स्वर्ग के परमेश्वर। किसने किया? स्वर्ग के परमेश्वर ने। किस झुंड में इकट्ठा कर दिया? विश्वास करने वालों के झुंड में उन्हें इकट्ठा कर दिया गया। मेरे अजीजों, आज हमें यहाँ पर एक चीज तो ध्यान कर लेनी है कि अगर यीशु मसीह अपने समय में इस बात की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कहता है कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल, वो कलीसिया किसके ऊपर बन रही है? बोलो यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी फाउंडेशन यीशु मसीह है, अगर हमारा निर्माण यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है, यीशु मसीह के साथ हो रहा है, तो आप वो कलीसिया होंगे जो कभी डगमगाने वाली नहीं होगी। आपके ऊपर कभी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आप मसीह में वो होंगे जिसको मसीह मजबूत चट्टान की तरह देखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भीड़ में लोगों को समझाया और बताया कम जाता है। भीड़ वही करती है जो उन्हें अच्छा लगता है।
भीड़ को वही अच्छा लगता है जो उनके मन और मनोरंजन को अच्छा लगता है, पर कलीसिया में सब कुछ बदल जाता है। तुम जैसे ही कलीसिया के अंदर आ जाते हो, तुम्हें वो सब छोड़ना पड़ता है जो तुम्हें अच्छा लगता है, और तुम्हें वो सब शुरू करना पड़ता है जो तुम्हारे मसीहा को अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, भीड़ में आजादी होती है। भीड़ में क्या होती है? किसी का इधर को, किसी का, बोलो बोलो, किसी का इधर को, किसी का इधर को, किसी का उधर को। कोई आया, कोई गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, दुआ करी नहीं करी, प्रार्थना करी नहीं करी, चल जाता नहीं जाता, बाइबल पढ़ता नहीं पढ़ता, ये सब कोले खाते में चलता है। हाँ या ना? यस। पर कलीसिया के अंदर ये नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कलीसिया का प्रमुख काम क्या है? आपने अभी अभी पढ़ा अफसियों के खत 3:21 के अंदर कि युगानुयुग तक क्या होती रहे? परमेश्वर की महिमा होती रहे। तो जो परमेश्वर की महिमा करना चाहता है वो दुआ बंद नहीं कर सकता, वो वचन पढ़ना बंद नहीं कर सकता, वो खुदा के घर जाना बंद नहीं कर सकता, वो प्रभु के घर में महिमा करनी बंद नहीं कर सकता। पर जो भीड़ होती है वो कहती है गए तो गए, नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं। भीड़ में ऐसा ही होता है, क्योंकि भीड़ में कोई बुलाता, बोलो आपको कभी भीड़ में किसी ने बुलाया? दो तरीके से भीड़ होती है। एक, भीड़ में लोगों को बुलाया जाता है ताकि भीड़ दिखाई जाए, एक भीड़ अपने आप लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई घटना घट जाती है, एक देखता है, दूसरा भी देखने जाता है, तीसरा भी देखता है, चौथा भी देखता है। भीड़ में भी कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, और कुछ भीड़ को लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कुछ को लाया नहीं जाता। तो हमें कलीसिया में एक बात नोट कर लेनी है कि कलीसिया का प्रमुख काम कौन सा है? सदा परमेश्वर की महिमा करनी, चाहे कुछ मिलता हो, चाहे कुछ ना भी मिलता हो। ऐसा क्यों है? हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं एक वचन पहले और पढ़ूंगा कि दूसरा व्यक्ति जिससे हम मिलेंगे, इसका नाम है संत पौलुस। संत पौलुस जो भी कलीसिया की बात करता है। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 28 वचन। पहली बात नए नियम में यीशु मसीह कर रहे हैं अपनी सेवकाई के दौरान कि मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। पढ़िए, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल मिला। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरी जगह संत पौलुस प्रेरितों की सेवकाई के अंदर, मसीह यीशु के बाद की सेवकाई के अंदर संत पौलुस कहता है तुम कलीसियाओं की क्या करो? रखवाली करो। कलीसिया यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई है। आज कलीसिया को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर तुम एक कलीसिया का हिस्सा अखवाते हो, अगर तुम मसीह के परिवार का एक सदस्य अखवाते हो, तो इसके पीछे मसीह यीशु के पवित्र लहू की एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। हालेलुया। आपको ये नाम ऐसे ही नहीं मिला, आप ऐसे ही मसीह की कलीसिया नहीं अखवा रहे। इसके लिए खुदावंद यीशु का लहू दे दिया गया है, और तुम में से, मुझ में से हर एक ने, जिसने भी यीशु के लहू पर विश्वास किया है, वो ही यीशु मसीह की कलीसिया करवा रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भीड़ लाखों की आए, हजारों की आए, करोड़ों की आए, फर्क नहीं पड़ता। आनंद की घड़ी वो होती है लाखों की भीड़ में लोग यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लें, अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लें और यीशु के लहू को ले ले। बाइबल कहती है यीशु का लहू उन्हें क्षमा करके, अपना लहू लेकर, उन्हें दाम देकर खरीद लेता है, उन्हें ले लेता है, फिर मसीह उन्हें अपना कहना शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम किसके लहू से खरीदे हुए हैं?
यीशु मसीह के लहू की। आमीन। तो हम किसकी कलीसिया हैं? मसीह की कलीसिया। तो मसीह की कलीसिया के काम बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त होने चाहिए। ऐसा कह सकता हूं, जिसने तुम्हें लाया है उसके लिए तुम जी जान लगा सकते हो कलीसिया में रहते हुए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं कलीसियाओं की रखवाली करो। क्यों? क्योंकि वो यीशु के लहू से खरीदी गई है। तो आपको ये वचन क्यों सिखाया जाएगा आज? ताकि आप अपनी वैल्यू समझें कि आप एक कलीसिया हो, आप परमेश्वर का परिवार हो, आप खुदा के घर के लोग हो, आप वो लोग हो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके घर का मुखिया है और आप और मैं सब उसके घर के सदस्य हैं, उसके घर के मेंबर हैं। तो घर कैसे चलता है? बोलो मुखिया से। कैसे चलता है? मुखिया से। घर का मुखिया सारे घर का संचालन करता है, सारे नियम बना के चलता है, सारे सिस्टम को बनाकर चलता है, ताकि उसके घर में रहने वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार, साथ संबंधी सब जब भी समय पर आए वो सुकून पाए, आनंद पाए, इज्जत पाए, प्यार पाए, शांति पाए। यस और नो? इसी काम में मुखिया लगा रहता है। तो मसीह आपका और मेरा मुखिया है, हम उसकी कलीसिया हैं। और वचन कहता है उस पर अधोलोक के फाटक पर बल नहीं होंगे। कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है उस पर दूसरी मौत का कोई भी सजा नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरी मौत का स्वाद नहीं चखेंगे, ये यीशु मसीह का वादा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर जो कलीसिया में मजबूत हो जाता है वो दुल्हन में तब्दील होने लगता है। जो दुल्हन बन जाता है वो मसीह का प्राण प्रिय बन जाता है। वो उस लेवल में चला जाता है, अब कुछ मिले या ना मिले, दुख हो, सुख हो, तकलीफ हो, हंसी हो, हर परिस्थिति में वो यीशु मसीह के साथ चलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गहरे में सोचकर विचार करके देखो तो क्यों बाइबल के अंदर मसीह के साथ, कलीसिया के साथ एक पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ा गया है? आपको बताऊं, जब रिश्ते शुरू हो जाता है जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें, कठिनाइयां, मुश्किलें शुरू हो जाती है, पर कहते हैं उन्हें दुख सुख का साथी माना जाता है। यस और नो? तो जब कलीसिया मसीह के साथ दुल्हन में कन्वर्ट होने लगती है तो फिर वो डिमांड में नहीं रहती, रिक्वायरमेंट जारी नहीं करती। उसे मालूम होता है कि मेरा प्राण प्रिय मेरी हर जरूरत जानता है, समय आने पर वो पूरी कर देगा। मेरा काम उसके साथ वफादारी और ईमानदारी दिखाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो ईमानदारी दिखाता है, वफादारी दिखाता है, चाहे उसका पति अच्छा भी ना हो, तब भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का वायदा है कि वो अन्य जाति होते हुए भी तो उसको जीतने में आशीष पा जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर अगर हम कलीसिया बनकर मजबूत ना हुए तो समस्या हो सकती है। वापिस भीड़ वाले बन सकते हैं, वापिस पुराने कामों वाले बन सकते हैं, पुरानी आदत वाले बन सकते हैं, पुराने नजरिए वाले बन सकते हैं। भीड़ का एंड अथाह कुंड में है। बोलो भीड़ कहाँ जाएगी? बोलो भीड़ क्या करती है? आपको याद आ रहा है? भीड़ का काम है पत्थर मारने। क्या है? पत्थर मारनी, बुराई करनी, इधर से उधर की बातें करनी, दूसरे को नीचा दिखाना, उसकी कमियां ढूंढना, उसके घर को झांकना, उसके जीवन की परिस्थितियों को चेक करना और उसके बाद उसकी बातें यहाँ वहां करते रहना। भीड़ को कोई मतलब नहीं होता, किसी की इज्जत हो रही है, किसी की बेइज्जती। भीड़ को अपने मनोरंजन से मतलब होता है, अपने मनोरंजन से। पर कलीसिया में ये सब कुछ
बोलो नहीं होता। कलीसिया में ये सब कुछ है, अर्थात जो मसीह की कलीसिया है उसमें ये सब कुछ नहीं होता। जो मसीह की कलीसिया नहीं है उसमें हो सकता है, कोई शक नहीं है। चर्च में बैठे बैठे भी लोग चुगली, निंदा, बुराई, ऊंच नीच, जात पात, पता नहीं क्या 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 सोच विचारों में चलते रहते हैं। कहने को वो भी कहते हैं, सुन लीजिए, सफेद वस्त्र पहनने वाला कलीसिया नहीं हो सकता, मन सफेद होने वाला ही कलीसिया हो सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम बुराई से भागोगे और दूसरों की भलाई ढूंढोगे, दूसरों के लिए दया दिखाओगे, दूसरों के लिए तरस दिखाओगे, दूसरों की चिंता करोगे, दूसरों को परमेश्वर के निकट लाने में, उभारने में नया बल पाओगे, एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मसीह की कलीसिया में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कलीसिया के काम से आपको जानू करवाना चाहता हूँ कि कलीसिया का काम क्या है। चलिए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 47 वचन जल्दी से पढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का क्या काम है? वो प्रतिदिन क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। पहला काम ही क्या है? परमेश्वर की स्तुति। और बोलो, परमेश्वर की स्तुति। और ये किसका काम है? बोलो, किसका काम है? भीड़ ये काम, भीड़ क्या करती है? अपना मनोरंजन करती है, अपने तरीके से चलती है। पर कलीसिया को, जिसकी तुम कलीसिया हो, जिसने तुमको अपने लहू से खरीदा है, तुम्हारा काम यही है कि तुम उसकी क्या करो? महिमा करो। क्या करो? कितनी देर? बोलो, कितनी देर? 2 घंटे। कितनी देर? 2 घंटे। बाकी के 22 घंटे? हेलो, 24 आवर। जब जब तुम्हें जाग आ जाए, जब जब तुम बैठ जाओ, जब जब तुम काम करने लगो, तुम्हें लगे कि मेरे पास समय है, तुम्हें तब तक प्रभु की स्तुति करते रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना भला है, तुम गुसलखाने में बैठ जाओ, तुम चौराहे में बैठ जाओ, तुम बाहर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, काम करते समय में भी तुम उसकी स्तुति महिमा कर सकते हो। इतनी आजादी तुम्हें उसकी उस्तत करने की मिली हुई है। अपने आप को निरंतर में मत रखें कि मैं जब चर्च जाऊंगा तभी जाकर सारा धन्यवाद दूंगा, तभी सारी भेंट दूंगा, तभी सारी स्तुति चढ़ाऊंगा। नहीं, आपके पास 24 आवर, रात दिन हर समय तुम्हारे हाथ में है। तुम बैठते हुए धन्यवाद तारीफ कर सकते हो। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे इस लहू के लिए जिसके द्वारा तूने मुझे खरीद लिया है, मेरे एक एक पाप को तूने क्षमा कर रखा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलिए हालेलुया। ये बातें परमेश्वर की महिमा करती है। आमीन। जो परमेश्वर की महिमा करता है वो प्रभु को याद रखता है। जो प्रभु को याद रखता है उसे किसी भली वस्तु की घटना कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। उसके काम अपने आप बनते हैं, अपने आप बनते हैं। जैसे यहोवा जब चलता है रास्ता अपने आप बनता है। बोलो हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के संग चलने लगोगे तुम्हारे रास्ते अपने आप बनेंगे। तुम्हें रास्ता बनाने की जरूरत नहीं होगी, परिस्थिति में घुसकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम सिर्फ उसकी महिमा करना है, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। मुझे यहाँ पर इंसिडेंट्स याद आते हैं जहाँ जहाँ बाइबल कहती है लोगों ने स्तुति करी, महिमा करी, वहाँ पर रास्ते अपने आप बने। बोलो हालेलुया। अगर विरोधी आपस में लड़ कर मरे तो उसके पीछे का कारण क्या था?
परमेश्वर के लोग स्तुति कर रहे थे। अगर जेल के दरवाजे खुले उसके पीछे का कारण क्या था? परमेश्वर के लोग स्तुति कर रहे थे। अगर लाल समुद्र खुल गया तो उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करने से परमेश्वर की महिमा होती है, और महिमा जब खुदावंद की शुरू हो जाती है तब आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। आमीन, आमीन। तो कलीसिया का पहला काम कौन सा है? बोलो स्तुति करना। कौन सा काम है? कितनी देर? बोलो 24 घंटे। कितनी देर? 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते सब समय में परमेश्वर की स्तुति करते रहो, स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ। तुम बड़े रिजल्ट के साथ आशीष होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पड़ोसी आता है, सिस्टर जी बैठ 10 मिनट चुगलियां करते हैं, क्या करते हैं? उसको बोलो मैं स्तुति कर रहा हूँ, तू कर सकता है तो कर, नहीं तो जय मसीह, तुम नहीं आशीष को पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जाकर बोलेगी मैंने उसको बोला 10 मिनट बात करते हैं, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक बात मुझ पर जाहिर करी है। विश्वासी की एक छोटी सी गलती, विश्वासी की एक छोटी सी गलती शैतान को बड़ा काम करने का मौका देती है। डिपेंड हर मनुष्य पर करता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो आराधक हो, चाहे वो प्रचारक हो, एवरीथिंग कोई भी होने दो, उसकी एक छोटी सी गलती शैतान को बड़ा काम करने का मौका देती है। हमें लगता है नहीं कोई बात तो है, ऐसे थोड़ी वो चल के आई है तुम्हारे पास। जिसके सामने तुम स्तुति कर रहे हो उसका विरोधी भी देख रहा है कि तुम किसमें व्यस्त हो, स्तुति करने में। वो भी कहता है चल जा इसके पास, जाकर इसे रोक, क्योंकि ये तो सही रास्ते पर चलना शुरू हो गया। स्तुति तुम्हें स्थिरता में ले जाती है, मजबूत कर देती है, तुम्हारे ईमान को तगड़ा कर देती है। आमीन, आमीन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रेरितों के काम दूसरा है, इसका 46 वचन पढ़िए। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। दूसरा काम कलीसिया क्या क्या है? परमेश्वर के घर में इकट्ठे होना। परमेश्वर के घर में पहला काम परमेश्वर की स्तुति करना। कलीसिया का दूसरा काम कौन सा है? परमेश्वर के घर में इकट्ठे होना। परमेश्वर के घर में इकट्ठे होना। इसमें शैतान बहुत सारे लोगों की लाइफ में अर्जेंट काम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, बहुत सारी मुश्किलों को लेकर आता है। वो जानता है कि ये जितना खुदावंत के घर में जाएंगे उतना ज्यादा खुदावंत के करीब चले जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उतना ज्यादा शैतान के कामों को फेल कर पाएंगे। इसीलिए वो लोगों को लगातार ईमानदारी से एक मन के साथ कहाँ इकट्ठे नहीं होने देता? बोलो परमेश्वर के घर में। कहाँ इकट्ठे नहीं होने देता? जब एक विश्वासी आता है वो दूसरे को देखता, दूसरा इस संडे आया ही नहीं, तो वो तीसरे संडे शैतान उसको भी कहता कोई बात नहीं बाजी, तू भी छुट्टी करने कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे पहले आने वाला भी छुट्टी कर लेता है ना, अगर तूने कर लिया तो क्या नुकसान है। वो शैतान बाजी की बात बड़ी समझदारी से मान लेता है, बोलता है बात तो सही है, अगर एक संडे नहीं जाऊंगा तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। ऐसे बोलते हमारी जिंदगी का तजर्बा है। जो खुदावंत की प्रेजेंस में जुड़ने में शैतान की चुंगल में फंसता है, वो दिन कभी भी ट्राई कर ले वो ब्लेसिंग वाला नहीं होगा। जितना टाइम उसने खुदा के घर में गुजारना था वो वेस्ट ही जाएगा, कभी लाभ में नहीं आएगा। कोई भी काम करने वो निकला होगा, वो काम स्टार्ट के बाद ही होगा और उसे बाद में पछतावा होता है। काश मैं वो 2 घंटे पहले प्रभु के घर में जा ही आता, फिर कोई काम कर लेता। वो आकाश वापस नहीं आएगा, जो बीत गया पल वो गुजर जाएगा।
आज की जो बातें हैं तुम्हें मिल चुकी हैं, उन लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास तो ये भी टाइम नहीं है कि वो ऑनलाइन जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसको ही सुन के समझ लें कि हमने आज का दिन खो दिया है, चलो कम से कम ज्यादा नहीं थोड़ा नहीं सुधारने के लिए अपने आप को वचन ही सुन लिया जाए। वो भी उनके पास समय नहीं होता, सुन भी नहीं पाते। क्यों? शैतान को मालूम है सुनेंगे तो तरक्की हो जाएगी, कलीसिया मजबूत हो जाएगी। अधोलोक के फाटक प्रबल, बोलो फाटक प्रबल नहीं होंगे। शैतान को मालूम है, कलीसिया को मालूम है। पतरस को यीशु मसीह ने कब कहा? जब यीशु मसीह धरती पर थे, सेवा कर रहे थे। पतरस ने कहां पर काम शुरू कर दिया? प्रेरितों के काम में, पहली कलीसिया, आमीन। और कितनी बड़ी, हजारों की भीड़। और आपको बताऊं, सच में उन पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। वो ऐसे योद्धे थे, ऐसी कलीसिया थी, सीना तान कर खड़ी थी। लोग डंडे लाठी लेकर आते थे, बंद कर दो, होते नहीं हो सकता। प्रार्थना बंद नहीं होगी, आराधना बंद नहीं होगी, हम आपस में इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आदेश हमें परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग कहते इकट्ठा होना बंद कर दिया जाएगा, इकट्ठा करना हटा दिया जाएगा। वचन इस बात की गवाही देता है, जो मसीह यीशु के नाम से इकट्ठा होता है, दुनिया में कोई भाई का लाभ पैदा नहीं हुआ जो उसे अलग करके दिखा दे, क्योंकि जिसको खुदा जोड़ता है उसको कोई अलग कर नहीं सकता। क्योंकि जहां परमेश्वर खड़ा है वहां मनुष्य की सारी ताकतें और युक्तियां फेल हो जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो फिर इकट्ठे होने से रोकता कौन है? विश्वासी को अकेले अकेले को शैतान पकड़ता है। यस और नो? वो कलीसिया को अलग अलग करके रखता है। कैसे अलग अलग? कभी महसूस करते हो? यस, महसूस करते कि नहीं? वो आया नहीं, हमें उसकी कोई फिक्र, आए चले गए, हमें एक दूसरे से ज्यादा लेन देन नहीं। कैसे मजबूती आ सकती? तुम्हारे घर का एक मेंबर 24 घंटे में कुछ घंटे आउट हो जाए, क्या हालत तुम्हारी हो जाती है? सोच विचार करके देखो। और तुम्हारे घर के 10 मेंबर हाजिर नहीं होते, तुम कितना तड़पते हो और कितना उस पर काम करते हो। ये कलीसिया के काम के हिस्से में आता है। मैं आगे जाकर समझाऊंगा, आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम 4:32 भी पढ़ी। परमेश्वर के घर में इकट्ठे होना किसका काम है? बोलो कलीसिया का। किसका काम है? कलीसिया का। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझा में था। विश्वास करने वालों की मंडली कैसे रहती थी? एक चित्त, एक मन और इकट्ठे रहते थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास और कलीसिया का दूसरा काम कौन सा है? परमेश्वर के घर में इकट्ठे होना, आपस में इकट्ठे होना। क्योंकि कलीसिया का मतलब क्या था? एक समूह, एक झुंड। हम अलग अलग जाति, अलग अलग परिवार, अलग अलग भाषा, अलग अलग जगहों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक किए गए हैं। और हम एक जगह बैठकर, कोई हिंदी में गाता है, कोई मराठी में गाता, कोई पंजाबी में बोलता है, कोई अपनी समझ के अनुसार बोलता है, कोई रोकर धन्यवाद देता है, कोई हंसकर धन्यवाद दे रहा है, कोई घुटनों पे धन्यवाद दे रहा है, कोई खड़ा होकर धन्यवाद देता है, कोई ताली बजाकर धन्यवाद देता है। जब तुम इकट्ठे होकर परमेश्वर के घर में आ जाते हो तो यहोवा इस बात से आनंद और खुशी मनाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वहां मसीह ने कहा, जहां तुम इकट्ठे हो जाओगे वहां मैं
मौजूद हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर उसकी स्तुति करते हैं, यहोवा अपने लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है, अपनी महिमा देता है, अपने कार्यों को करना शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है कलीसिया आपस में इकट्ठी ना रहे। शैतान तो ये भी चाहता है कलीसिया पासवान के साथ भी जुड़ी बोलो ना रहे। शैतान तो ये भी चाहता है तुम्हारे बच्चे आपस में तुम्हारे साथ जुड़े ना रहे। शैतान तो ये भी चाहता तुम मोहल्ले और समाज के साथ जुड़े ना रहो। पर परमेश्वर चाहता है तुम आपस में बने रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 44 और 45 वचन। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का तीसरा काम नजर आ रहा है कि वो जरूरतमंद की जरूरत को क्या करते थे? पूरा करते थे। क्या करते थे? पूरा। कौन कर रहे थे? बोलो कौन कर रहे थे? कलीसिया जिसकी किसी की आवश्यकता उन्हें दिखाई देती थी, समझ आती थी, वो उनकी क्या करते थे? जरूरत को पूरा करते थे। आज भी ऐसा होना चाहिए कलीसिया में। हमें शारीरिक आंखों से अपने आजू बाजू बैठे हुए व्यक्ति के हालात और परिस्थितियां समझ आ जाती है। यस और नो? पहला काम तुम आत्मिक रीति से मदद करो, प्रार्थनाएं करके उसे वचनों से मजबूत करें। दूसरी तरफ अगर वो आर्थिक किसी व्यवस्था में कमजोर है तो जो से बन पड़ता है कलीसिया आपस में एक हो जाए, यूनाइट हो जाए, आपस में एक निर्णय लें कि हम इस व्यक्ति की कुछ ना कुछ क्या करेंगे? मदद करेंगे, इसकी सहायता करेंगे। अब ये किसका परिवार बन चुका है? बोलो मसीह का परिवार बन चुका है। अब ये किस में आ चुका है? मसीह की कलीसिया में आ चुका है। तो हम किसके हैं? मसीह के हैं। यानी कि ये हमारे परिवार का सदस्य बन चुका है। अगर ये बाहरी रीति से, आत्मिक रीति से कमजोर है तो हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। बोलो हालेलुया। तीसरा काम कौन सा है? कलीसिया को एक दूसरे की जरूरत के समय मदद करनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात ओपनली कहना चाहता हूँ, कलीसिया में अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे पैसा मांगने आ जाए, मांगने वाले को देना, बोलो मांगने वाले को देना, बोलो मांगने वाले को देना नहीं, उसके लिए पहले जानकारी देना। बराबर? नहीं तो बोलो कि आपने प्रचार किया था इसलिए वो आया, मेरे पास यही 10,000 था, मैंने उठा के उसे दे दिया। 15 दिन रोज के बाद बोलोगे पादरी साहब को मेरे पैसे नहीं दे रहे। ये मैं जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं, वो उसकी परेशानी है, उसका काम है वो डायरेक्ट मुखिया के पास आए, अगुवे के पास आए, अपनी परेशानी बताए और हम उसको मसीह के वचनों से मजबूत करेंगे उसकी परेशानी का हल करने के लिए। आमीन। पर उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके पहरावे को देख सकते हो, उसकी परिस्थिति है, वो विधवा है, वो बुजुर्ग है, कुछ करती नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो हम कलीसिया कुछ ही दिनों महीनों में उसे समझ जाते हैं और हमारा फर्ज बनता है आपस में क्या करें? फिर सहमति जताएं। क्यों ना हो सके कि हम इस बहन के लिए कुछ इंतजाम कर दें। उस जरूरत की बात हो रही है। वचन में लिखा है वहां पर उनमें से जिस किसी की जैसी आवश्यकता थी वो उसे पूरा कर देते। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 29 से लेकर 29 से 31 तक पढ़ी। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख
और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े न्यास से सुना। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान यहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन प्यास से सुनाते रहे। बोलो हालेलुया। चौथा काम कलीसिया का क्या है? पास्टर्स के लिए मध्यस्थी करनी। क्या करनी? बोलो बोलो, पास्टर के लिए क्या करनी? मध्यस्थी का मतलब है प्रार्थना करना। सेवक के लिए क्या करना? यहाँ पे लिखा है, वचन कहता उसने कहा उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय उनको प्रार्थना की जरूरत थी। उन्होंने कहा कलीसिया हमारे लिए क्या करो? दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि हम हियाव पाएं, हिकमत पाएं और परमेश्वर के वचन को और जोर के साथ और बल के साथ उस काम को निभा सके, उस वचन को प्रचार कर सके। और बाइबल कहती कलीसिया का बहुत बड़ा योगदान था चेलों की सेवकाई में, और वो योगदान था वो लगातार चेलों के लिए प्रार्थना करते थे। बोलो हालेलुया। क्या करते थे? चेलों के लिए प्रार्थनाएं करते थे। यही प्रार्थनाएं एक सेवक को हिम्मत दिलाती थी और वो परमेश्वर की ओर से दरवाजों को खोलते हुए देखता था। आज कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, कलीसिया परमेश्वर के घर में इकट्ठा नहीं होता, कलीसिया किसी जरूरतमंद की मदद करने में फेल हो जाता है। इससे भी दुखित बात है, कलीसिया अगुवे के लिए कभी मध्यस्थी भी नहीं करता। उसकी गलत फहमी रहती है कि सारी प्रार्थनाएं मेरे लिए कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? पादरी। तो शैतान को बोलता रहता है तेरा जो अपना पेट दर्द करता है तू पादरी से कुछ प्रार्थना करवाती, उसके लिए क्या दुआ करेगी? पर मैं आपको भेद बताना चाहता हूँ, जब आप समूह में आ जाते हैं, एक टीम में आ जाते हैं, एक झुंड में आ जाते हैं, आपको बता देता हूँ, जब आपके घर परिवार में कभी कोई परेशानी आती है, घटी आती है, क्या आप एक दूसरे की मदद करते हो या नहीं? हेलो, करते कि नहीं? यस, आप करते हो। तो प्रार्थना सेवक के लिए एक मदद का हिस्सा है। जब तुम कहोगे प्रभु से बढ़ ले, आप कहोगे प्रभु से और अनुग्रह दे, प्रभु से हिम्मत दे, प्रभु की मदद कर, उसके रास्ते में संभालना, भीड़ के बीच में संभालना, वचन प्रचार करते समय संभालना, तुम अलग अलग शब्दों के साथ सब एक ही दुहाई दे रहे हो कि प्रभु अपनी सामर्थ दे, अपना अनुग्रह दे, अपना अभिषेक दे, अपना सामर्थ दे, अपना वचन दे, अपना हियाव दे, अपनी दलेरी दे, अपनी हिकमत दे। तुम्हारी मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा सामने खड़े लोगों में यहोवा का हाथ आता है और परमेश्वर के सामर्थी काम प्रकट होने लगते हैं। बाइबल कहती है कलीसिया मध्यस्थी करती गई और वो लगातार और आगे बढ़कर सुसमाचार का काम प्रचार करते चले गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रुपया नहीं आए दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ऑफरिंग रुक जाए दिक्कत नहीं है, तुम्हारी टाइम रुक जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी मध्यस्थी कभी ना रुकने पाए। ये कलीसिया प्रतिदिन आगे जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। उसके वचन में लिखा है जहां बोया भी नहीं है वो वहां से काटने की हिम्मत रखता है। अगर तुम मध्यस्थी ठीक करोगे, तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, रास्ते वो कहां से खोल डालेगा। बोलो हालेलुया। कभी कभी शैतान कहता है तो ये तो कुछ करता नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा परमेश्वर ताना नहीं मारता, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति में तुमसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं है जो ताने मार मार कर सुनाता हो, जो कहे तूने मुझे ऑफरिंग नहीं दी इसलिए तेरा घाटा हो रहा है, तूने विश्वास नहीं दिया इसलिए तुम्हारा काम नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें शैतान कह रहा है। वो कहता है बेटा उसने तो जब दो दमड़ियों वाले को देखा उसने आनंद किया, उसने लोगों के बड़े बटुए भी देखे, उसने उनसे बात नहीं करी, उसने बोला इसने उत्तम दिया है क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया था
बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत बात करने के योग्य नहीं हूँ, पर तुम्हारे पास प्रार्थना करने की हिम्मत है, तुम्हारे पास वो अनुग्रह है कि तुम अपने पिता से यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हो, और ये बरकत तुम्हें यीशु मसीह में दे दी गई है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम्हें कोई प्रार्थना के लिए रोक सकता है? तुम्हें कोई प्रार्थना करने से मना कर सकता है? नहीं, आप प्रार्थना लगातार कर सकते हो और मसीह का काम प्रतिदिन आगे बढ़ सकता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रार्थनाएं होती है तब चमत्कारों की बारिश और तेजी से होती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मध्यस्थी करते हैं? पादरी साहब के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आपको प्रभु हजार गुना बरकत दे। जो नहीं करते घुटनों पर आना सीखे। आप कुछ भी नहीं दे पाओगे, 2 मिनट की प्रार्थना काफी है, आसमान चीर कर रख देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने कहा है सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लोग मरी हुई उम्मीद के साथ आएंगे, पर मसीह यीशु उन्हें फिर से उम्मीद में जीने का मौका देगा। और ये प्रार्थनाएं हैं जो हमें खुदावंद में हिम्मत देती है और मसीह का काम आगे बढ़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आपको आपस में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको अपना काम बताया है, जल्दी से पढ़। पहला कुरिन्थियों 12 से लेकर 15 वचन पर जल्दी से पढ़। थैंक यू जीसस। आपका व्यवहार कैसा रहना चाहिए सुन लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक दो देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे वह हाथ नहीं, इसीलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। बोलो हालेलुया। बोला उदाहरण के रूप में एक देह है, उस देह के ऊपर अलग अलग अंग रखे गए हैं। बोला हाथ ये नहीं कह सकता मुझे पैर की जरूरत नहीं है, और पैर ये नहीं कह सकता मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। बोला हम अलग अलग जाति से, अलग अलग जगह से बेशक जरूर आए हैं, पर एक ही आत्मा के द्वारा आए हैं, एक ही बपतिस्मे के द्वारा आए हैं, एक ही इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आए हैं। तो हमें हमेशा समझना है कि हम जो कलीसिया हैं, हम जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, हम एक दूसरे के क्या हैं? अंग हैं। मसीह इस कलीसिया का सर है, मसीह इस कलीसिया का सर है, हम उसकी देवी के अलग अलग क्या हैं? अंग हैं। तो हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम इस बात को समझेंगे तभी हम एक दूसरे के लिए भी क्या करेंगे? फिर बोलो परवाह करेंगे, उनकी फिक्र करेंगे और उनके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पर आपको चर्च में कोई ज्यादा कमजोर बीमार दिखता है तो आप क्या करना शुरू कर दोगे? अपने घर में रहकर क्या करोगे? उसके लिए फिक्र करोगे, उसके लिए प्रार्थना करोगे। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था होगी, तुम्हें खुदा ने बहुत कुछ दिया होगा, तो तुम तुरंत चर्च में संपर्क करोगे, जहाँ उस व्यक्ति से संपर्क करोगे कि मैं तुम्हारे घर में कुछ वस्तु लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये तभी शुरू होता है जब तुम एक दूसरे को समझने लग जाते हो, तुम्हारे अंदर मसीह की कलीसिया के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, दया उत्पन्न होने लगती है, और तुम समझने लगते हो ये तो मेरा अपना है, अब मैं यीशु के लहू का खरीदा हुआ परिवार हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, इसी में रहेंगे। 27 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12:27।
इसी प्रकार हाँ? तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम सब कौन हो? मसीह की और उसके अलग अलग अंग। तो बॉडी सारे अंगों को मिलाकर कंप्लीट होती है। वचन में एक जगह याद आता है, वो कहता है अगर तेरे आंख में, तेरे कान में, तेरी जीभ में, तेरे हाथ में गड़बड़ है तो इसे क्या कर देना? काट डालना। पर यहाँ पर वो खास बात किसके विषय में संबोधित कर रहा है? कलीसिया से बात कर रहा है। कलीसिया को समझा रहा है कि तुम अलग अलग जगह से आए हुए ऐसे हो कि जैसे तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे अंग हैं। तुम एक परिवार हो, तुम्हें एक दूसरे की फिक्र करनी बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा कलीसिया होते हुए व्यवहार होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हें ये बार बार चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ आ गया मैं मसीह का कौन हूँ, कलीसिया हूँ, मैं मसीह का परिवार हूँ, और मेरे अंदर ये भूख हमेशा रहे कि मैं मसीह का हूँ, तो जो मेरे साथ बैठता है वो भी मसीह का है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है शैतान आपके दिमाग में डाले वो मेरा नहीं है, हमारे घर का नहीं है, हमारे खानदान का नहीं है। अरे मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, तुम में से ऐसा कोई नहीं है। हम सब के सब यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, सब के सब यीशु मसीह के बदन तोड़े हुए द्वारा बचाए गए हैं। मेरे और आपके लिए एक ही बलिदान चुकाया गया है। मैंने और आपने एक ही बपतिस्मा लिया है, मैंने और आपने एक ही आत्मा से जन्म पाया है। तो हम किसी की मदद करने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए अपने अंदर ऐसी विचारधारा कैसे आने दे सकते हैं? अगर तुम ऐसा सोचो तो वचन कहता है उसने अन्य जातियों पर कृपा करी। किस पर कृपा करी? हम कौन थे? अन्य जाति। और हम पर कृपा हुई, उसने हमें भी अपने पुत्र के द्वारा अपने पास बुलाया है। बोलो हालेलुया। वो हमें पराया नहीं कहता, वो हमें अपना कहता है। तो हम आपस में बैठकर जो कलीसिया के सदस्य हैं उनको पराया नहीं, उनको अपना महसूस करके देखी। खुदा तुम्हारे हृदय को तरस और दया से भरकर रख देगा। तुम वो कर जाओगे जो तुम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि खुदा की मोहब्बत बहुत लायक के साथ काम कर जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थी मत बने, मसीह में अनुग्रहकारी बने, देने वाले बने, परमेश्वर की महिमा होती चले जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं। रोमियो के खत इसका 12 अध्याय इसका 4 और 5 वचन पढ़े। जिसको नींद आ रही है खड़ा होकर ताली बजाए और नींद चली जाएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए रोमियो का खत 12, 4, 5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चला अंग बहुत सारे हैं पर सबका काम क्या है? अलग अलग है। कोई ज्यादा प्रार्थना करेगा उस दुखी के लिए, कोई उसकी जरूरत पूरी करेगा, कोई उसे परमेश्वर में मजबूत करने में लग जाएगा। अलग अलग अंग काम करेंगे पर देह एक ही है, एक ही कलीसिया मजबूत होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आप सोच कर देखें, अगर कलीसिया ऐसे मन की हो जाएगी, क्या कलीसिया के अंदर किसी व्यक्ति को आने के बाद उदासी, अकेलापन, कमजोरी महसूस होगी? वो एंटर बाद में होगा, उसे सुकून पहले आएगा कि वो अपनों में आ चुका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब इसको देखकर मुंह टेढ़ा करते हैं, इसको देखकर ऐसे देखते हैं कि जैसे इंसान देखा ही नहीं होता, तो इसका मतलब तुम्हें अभी भी यीशु के लहू से अंदर तक धुलने की जरूरत है। यीशु किन लोगों से प्यार करता था? हाई फाई, खूबसूरत, सेलेक्टेड, हाइटेड, वेल सेटल्ड? नो 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 नो।
जिनको कोई नहीं पूछता था, यीशु उनको सीने से लगाता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे जाकर पढ़ देते हैं भाई भाई, देखा तुम्हारा स्वभाव, कलीसिया को कहा गया है मसीह यीशु के जैसा बन जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़ आगे 12:10 से 18, रोमिया 12 उसका 10 से लेकर 18 वचन तक। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में अनंतित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया तुम्हें खुदावंद का दास पौलुस सलाह देता है कि तुम आपस में क्या रहो, एक मन रहो, एक चित्त रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, बलवान बनते चले जाओ। ये बातें खुदावंद का दास पौल कलीसिया को उभारने के लिए कहता है कि तुम आपस में एक मन के व्यक्ति हो जाओ। तुम्हारा संसारिक शारीरिक रिश्ता कुछ भी हो, तुमने दुनिया में क्या किया है क्या नहीं किया, तुम्हारा पुराना हिस्ट्री क्या है, नया क्या है, तुम अगर किसी को मसीह में देखो तो ऐसा मिलो कि वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारी मित्रता है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने अगर उसके गुनाह, उसकी गलतियां माफ कर डाली हैं, उसकी कमियां भुला डाली हैं, तो तुम कौन होते हो उसकी खामियां देखकर उससे मुंह फेरने वाले? तुम कौन होते हो पक्षपात करने वाले? तुम कौन होते हो मसीह की कलीसिया में बैठकर मनमानी करने वाले? तुम कौन होते हो मसीह के घर में बैठकर अपनी सोच समझ और बुद्धि से चलने वाले? मैंने शुरू में कहा था, जिसने लहू लिया उसने खरीद लिया, जिसने खरीद लिया उस जिंदगी के अंदर उसकी अपनी नहीं, अर्थात सिर्फ मसीह यीशु की ही मर्जी पूरी होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो चट्टान कौन है जिस पर पतरस को कहा था मसीह ने कलीसिया बनाने को? बाइबल कहती वो चट्टान यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो चट्टान यीशु मसीह है। अगर हम कलीसिया यीशु मसीह में बने रहेंगे, यीशु की बातें भीतर रखेंगे, तो हम वो मजबूत कलीसिया होंगे जो और कलीसियाओं को जन्म देंगे, नई कलीसियाओं का निर्माण करेंगे, लोगों को कलीसिया की महत्ता की परिभाषा सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको अपना व्यवहार ठीक ठीक कर लेना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस एक दो वचनों से और आपको जादू करवा कर समाप्ति की ओर चलेगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, अपनी महिमा करते हैं। फिलिप्पियों का खत उसका दूसरा अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक पढ़ी। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध न झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहता एक दूसरे की क्या करो? बोलो क्या करो? फिक्र करो। अपने ही हित के बारे में ना सोचो। बोलता मेरा आनंद पूरा करो, आपस में एक मन और एक चित्त रहो। खुदा का सेवक जब अलग अलग जगह जाता है, घरों में जाता है, लोगों से मिलता है, कौन से मिलता है, वो सबको इकट्ठा करके कहाँ लाता है? अपने परिवार के बीच में, मसीह की कलीसिया में। और कलीसिया का भी साथ में फर्ज और काम बनता है कि वो कलीसिया को क्या करे? संभालने का, केयर करने का, उनको प्यार करने का, उनकी मदद करने का काम करे। क्योंकि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो कलीसिया को कहाँ लाऊंगा? अंदर लाऊंगा। भटके हुए को
यीशु का नाम ले लेगा, यीशु का नाम देने वाला यीशु के लहू को ले लेगा, यीशु के लहू से खरीदा हुआ तुम्हारे परिवार का, मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन जाएगा। नया परिवार पुराने परिवार में जब आता है तो उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर परिवार अच्छा है तो वो जल्दी से मिल जाता है और मसीह में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर परिवार अच्छा ना हो तो क्या होता है? बर्तन बोलो अलग हो जाते हैं। बर्तन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तुम्हें प्रार्थना नहीं आती, तुम पहली बार आए हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैं भी ऐसा ही था जब मैं पहली बार आया था, मुझे भी नहीं पता था, पर सच्ची बताऊँ प्रभु के घर में बहुत आनंद आता है। तुम्हारे चार बोल उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा बल भर देंगे, वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लोग जब लोगों को मिले, जब अन्य जातियों से बड़े बड़े फैसले लोगों ने लिए, उनको अपने घर छोड़ने पड़े, उनको अपना समाज छोड़ना पड़ा। वचन इस बात की गवाही करता है, लोगों ने तुच्छ जाना, निकम्मा और बेकार जाना, पर जो सच्चे मसीह थे उन्होंने उनको अपनाया, अपने घरों में जगह दी, उनको बैठाया, खिलाया, पहनाया, पढ़ाया। और वचन कहता है वो एक दिन मसीह के काम में बन गए, योद्धा बन गए। यही मसीह चाहता है कलीसिया के अंदर से। बोलो हालेलुया। जो बाहर से आया है वो तो पहले ही मरा हुआ है, पहले ही थका हुआ है, पहले ही हारा हुआ है। तुम्हें तो उसे तसल्ली देनी चाहिए, उसका बल बन जाना चाहिए। यही तुम्हारे साथ मसीह ने किया। जब तुम अकेले थे, जब तुम अनाथ थे, जब तुम लाचार थे, तुम्हें किसी ने तसल्ली नहीं दी। तुम्हें माँ परख कर देखी, भाई परख कर देखा, रिश्तेदार परख कर देखे, तसल्ली तुम्हें यीशु से मिली। वही यीशु तुम्हें सिखा रहा है, वही उसके सेवक तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बन जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थी बनना रहे, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है। क्यों? क्या मसीह भी तेरा नहीं है? अगर मसीह तेरा है तो मसीह से सीख। उसने कहा मसीह के जैसा मन रख और मसीह के जैसा तेरा स्वभाव हो जाए। तो मैं आपको कहता हूँ, आप वो होंगे इस शहर में जिसकी गवाही लोग देंगे। बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम 5:12 से 14, जल्दी से पढ़ो। प्रेरितों के काम उसका 5:12 से लेकर 14 वचन तक। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते हैं। हाँ। और वह सब एक चित्त होकर सुलेमान के उतारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये याद न होता था कि उनमें जान है, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या से मिलते रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है लोगों के अंदर किसके लिए भय था? बोलो चेलों के प्रति। किसके लिए भय था? चेलों के प्रति, परमेश्वर के सेवकों के प्रति लोगों के अंदर एक भारी भय था, ऑनर था। और वचन कहता है लोग जब ऐसा भय मानकर चल रहे थे, तो जब वो मसीह में बढ़ रहे थे, तो वचन कहता है विश्वास करने वाली कलीसिया को क्या करता जा रहा था? परमेश्वर उनके साथ मिलाते जा रहा था, कलीसिया बड़ी होते जा रही थी। जब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में यहाँ पे खड़े सेवक के द्वारा बड़े और सामर्थी काम कर रहा है, तो आपके अंदर एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति आपके अंदर उस भय का आना जरूरी है, उस ऑनर का आना जरूरी है। और आप कलीसिया के अंदर ठीक कामों को करने के सहयोगी बन जाएं। भय खा गया, बाइबल कहती घर भराते थे वो, और परमेश्वर के काम को करने के लिए दौड़ते थे, लगे रहते थे। मेरा बहुत सिंपल सा जवाब रहता है कि भीड़ को इकट्ठा कौन कर रहा था? लोगों को बता कौन रहा था? लोगों को लेकर कौन आ रहा था? चेले तो प्रचार करने में और सामर्थ के कामों में लगे हुए थे। जब एक विश्वासी सामर्थ का काम देख लेता है
उसकी जिंदगी, कलीसिया, व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के प्रति और गहरी और मजबूत हो जानी चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर हम कलीसिया को बड़ा होता हुआ देखेंगे, कलीसिया बढ़ती जाएगी। आप लोगों को बता पाएंगे कि वो एक अच्छी चर्च है, वहां पर परमेश्वर अच्छी रीति से समझाता और सिखाता है, परमेश्वर अपने वचन से बातें करता है। अगर तुम्हें कहीं भी गड़बड़ लगती है तो तुम खुल दिली हमें लिख कर बता सकते हो, बोल कर बता सकते हो, लिखन करके बता सकते हो। हम आपकी हर बात का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। पर कलीसिया तुम्हें मसीह के लिए काम करना, उस्सत करनी, व्यवहार ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया कलीसिया से प्यार करे। बाइबल कहती है कलीसिया कलीसिया के दुख सुख का साथी। बाइबल कहती है मैं जब किसी के घर में शोक देखता हूँ, मैं जब किसी के घर में तकलीफ देखता हूँ, अभी तक इस कलीसिया में साझा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि अगर किसी के घर में कोई घटना घटी, क्या कलीसिया सबसे पहले पहुंचेगी? हेलो, कलीसिया आप पहुंचोगे या चिट्ठी की इंतजार करोगे कि हमें चिट्ठी आए, मैसेज आए, जहां उनके घर से कोई फोन करे, उनके घर में कोई दुनिया से चला गया है, तब हम वहां पर जाएंगे? तो आपने तो संसारिक रिश्ते के हिसाब से सोच लिया। तो कलीसिया नाम का जो टाइटल तुम्हारे पास था, उस लिहाजे से आपने क्या सोचा? आप मसीह की देह हो, उस लिहाजे से आपने क्या सोचा? आज जब खुशी के टाइम, गमी के टाइम कलीसिया की जरूरत होती है, कलीसिया को काम पड़ जाते हैं। जब कलीसिया के घर में खुद समस्या और खुशी आती है, तब कलीसिया कहती है सब आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जितना चर्च में आता है सब आने चाहिए थे, ताकि मेरे आस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, साथ संबंधियों को पता चल जाता कि मैं एक अच्छी कलीसिया में, एक अच्छे परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं। हाँ या ना? पर जब आपकी बारी आई, क्या आपने ऐसा भी सोचा कि मैं तो कलीसिया का सदस्य हूं, वो मेरा परिवार है, मुझे कोई जाए या ना जाए वाले शब्द नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए बाजी जल्दी आओ, हमें वहां पहुंचना है। दीदी तुम भी आ जाओ, हमें वहां पहुंचना है। अंकल जी तुम भी आ जाओ, हमें वहां पहुंचना है। क्योंकि उनके घर में परेशानी का विषय बन चुका है। क्योंकि कलीसिया में ऐसी रूहें होती है जिनका अपना कोई नहीं होता। शारीरिक रूप में उनका फैमिली खड़ा होता है, पर वचन के अनुसार उनमें से उनका कोई भी उनके विचारों से मेल खाने वाला नहीं होता। उसे वहां पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपने उसके साथ बैठकर सीखा होता है। आप एक विश्वास को सीख रहे होते हो, आप मसीह की वाणी को सीख रहे होते हो, आप मसीह का स्वभाव जानते हो। आप जो उसे तसल्ली दोगे, आप जो उसे मदद दोगे, वो बातें उसे जिंदगी में कभी कमजोर नहीं होने देगी और वो मौत तक वफादारी कर जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस शरीर में तुम जन्म लेते हो, इसके लिए तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें इतना गहरा नहीं सिखाते, पर फिर भी तुम जगत को देखकर पालन करना शुरू कर देते हो। हाँ या ना? यस। पर मसीह वचन से प्रभु के लोग तुम्हें इतना सिखाते हैं, इतना सिखाते, इतना सिखाते हैं कि वो सरपा नहीं करते, कुछ बोलते सही। तो फिर भी अगर कलीसिया ऐसा व्यवहार रखेगी तो ये दुख देने वाला सिलसिला हो जाता है। असल में सबूत ये बाहर आ जाता है कि हम अपने आप को या फिर कलीसिया समझते नहीं हैं, या फिर सामने वाले को अपनी कलीसिया का मेंबर नहीं समझते। मैं अखीर में आना चाहता हूँ। उसने कहा तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चेहरा दिखा देता हूँ आपको बाइबल के अंदर। यीशु लाजर से प्यार करता है। बाइबल इस बात का सबूत करती है कि उसकी आंखों से आंसू टपक आता है। कुछ दिनों के बाद जब वो लौटता है तो वो सीधा अपने काम के लिए नहीं, वो सीधा लाजर के घर के लिए रुखसत होता है और वो सुधि लेने के लिए निकलता है। मेरे अजीजों, अगर मसीह इस हद तक उतरकर काम कर सकता है
तो उसकी कलीसिया को कितने गहरे में उतरने की जरूरत है, कितने गहरे में। उनकी तसल्ली वहाँ के लोग नहीं थे, उनकी तसल्ली यीशु मसीह था। बाइबल में लिखा, उन्हें जैसे ही पता चला वो गांव में आ गया, वो उन्होंने लोगों को छोड़ा, वो भाग कर यीशु के पास जाती है, कहती है अगर तू होता तो भाई ना मरता। उस आवाज़ को महसूस करके देखें, कितनी तसल्ली उसे यीशु मसीह के आने के बाद मिली, कितनी हिम्मत मिली, कितना बल मिला, और उसने उसका चमत्कार देखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कमजोर बैठा तुम्हारा भाई बंधु कलीसिया का सदस्य तुम्हारे खड़े होने से बल पाता है, तुम्हारे साथ रहने से बल पाता है, तुम्हारी बातें करने से उसे हौसला मिलता है, और वो मसीह के प्यार में बढ़ने लगता है, मसीह की कृपा में बढ़ने लगता है, और मसीह चाहता है ऐसी कलीसिया होनी चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चिट्ठियां किनको लिखी गई? बुक ऑफ रेवलेशन में चिट्ठी किनको मिली? बोलो कलीसिया को। किनको मिली? कलीसिया को। किनके लिए लिखी गई? कलीसिया के लिए लिखी गई, है ना? हालेलुया। तो समझाया और सिखाया किसको जा रहा है? कलीसिया को। भीड़ को नहीं समझाया जाता। भीड़ को एक बार कौन मिल जाती है, भाई यीशु मसीह का पुत्र है, अगर तुम अपने गुनाहों से पश्चाताप करोगे तो आज ही परमेश्वर का उद्धार तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। तो उनमें जो विश्वास करता है वो कलीसिया में आ जाता है, जो नहीं करता वो भीड़ में रह जाता है। तो उसको बार बार समझाया नहीं जाता, यस और नो नहीं समझाया जाता, तो उसे कोई भी नहीं समझाता। भीड़ का व्यक्ति कुछ भी करेगा, फ्री है। भीड़ से तो सरकारें भी क्या, सारा महकमा डरता है, हाँ या ना? आत्मिक संसार में कलीसिया से शैतान डरता है। बोलो हालेलुया। इसको पता है कि अगर ये यूनिट में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, ये 10 बैठे हैं, ये 50 लोगों को अंदर लाने में कम नहीं करेंगे, और यही एक भेद है। इसीलिए वो इकट्ठा नहीं होने देना चाहता। हमें मन से, सोचों से, दिमाग से, दिल से, विचारों से, तन से, सोच से इकट्ठे हो जाना है, ताकि हम परमेश्वर का काम कर सकें, परमेश्वर में आत्माओं को जी सकें। जो दुखी, लाचार, बीमार, नकाने, कमजोर, हताश हैं, उनकी जिंदगियों में यीशु नाम की ज्योति मिले, यीशु नाम की उम्मीद मिले, यीशु नाम की पहचान मिल जाए, और वो मरने से पहले सच्चे परमेश्वर को पहचान जाए। बोलो हालेलुया। आइए आंखें बंद करते हैं और अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं। आज हमने मसीह के